दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी थ्रिलर स्टोरीज में। आज का कहानी का टाइटल है किशनपुर का खौफनाक सच। 400 लोग एक साथ गायब। ये कहानी काफी रोमांचक है, तो कृपया अंत तक सुनें। और अगर आपको ये पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आर्यन के लिए किशनपुर केवल एक नाम नहीं था, बल्कि एक अधूरा सवाल था। उसके दादा रिटायर्ड इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह अपनी मौत के आखिरी दिनों में अक्सर एक ही बात दोहराते थे, वहां मत जाना जहां वक्त थम गया है। उनकी मौत के बाद आर्यन को उनकी एक पुरानी लोहे की संदूक मिली। उसमें एक खाकी वर्दी, एक पुरानी टॉर्च और एक चमड़े की डायरी थी। डायरी का आखिरी पन्ना आधा पटा हुआ था, लेकिन उस पर खून के सूखे धब्बे और एक हाथ से बना नक्शा था। नक्शे के नीचे लिखा था 14 अगस्त 1987, रात 12:02 बजे, सब खत्म हो गया। आर्यन एक स्वतंत्र पत्रकार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। उसने अपनी टीम, कैमरामैन समीर और साउंड रिकॉर्डिस्ट नेहा को इकट्ठा किया। जब उसने उन्हें किशनपुर के बारे में बताया तो सन्नाटा छा गया। किशनपुर राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर बसा एक संपन्न गांव था, जो 1987 की एक उमस भरी रात में पूरी तरह खाली हो गया। सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं कि वहां प्लेग फैला था, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि वहां आसमान से मौत उतरी थी। गांव के करीब पहुंचते ही आर्यन की कार का जीपीएस काम करना बंद कर दिया। सड़क के दोनों ओर सूखे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई कंकाल खड़े हों। गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही नेहा ने गौर किया कि वहां पक्षियों की चहचहाहट बिल्कुल नहीं थी। समीर ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, उन्हें पहला झटका लगा। गांव के चौक पर एक बरगद का पेड़ था, जिस पर दर्जनों घड़ियां लटकी हुई थीं। ताज्जुब की बात यह थी कि हर घड़ी एक ही समय पर रुकी थी, 12:02। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, टीम ने गांव के घरों की तलाशी शुरू की। आर्यन एक बड़े हवेली नुमा घर में दाखिल हुआ। वहां का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। मेज पर खाना परोसा हुआ था। रोटियां काली पड़ चुकी थीं, लेकिन थाली में सजी दाल अभी भी वैसी ही थी जैसे किसी ने उसे अभी अभी परोसा हो। फर्श पर एक बच्चे का खिलौना पड़ा था, जो अपने आप हिल रहा था। समीर ने चिल्लाकर सबको बुलाया। वो गांव के कुएं के पास खड़ा था। कुएं के अंदर से एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। जब आर्यन ने टॉर्च अंदर डाली तो उसने देखा कि कुआं सूखा नहीं था, बल्कि उसमें पानी की जगह एक काला गाढ़ा पदार्थ भरा हुआ था, जो खौल रहा था। सर, मेरा ऑडियो रिकॉर्डर कुछ अजीब पकड़ रहा है। नेहा की आवाज कांप रही थी। उसने हेडफोन आर्यन को दिए। आर्यन ने जो सुना वो किसी इंसान की आवाज नहीं थी। वो हजारों लोगों की फुसफुसाहट थी, जो एक साथ कह रहे थे, वो आ रहे हैं, दरवाजा बंद मत करना। अचानक सन्नाटा एक तेज सायरन की आवाज से टूट गया। ये सायरन गांव के पास बनी एक पुरानी परित्यक्त सरकारी लैब से आ रहा था। 1980 के दशक में यहां प्रोजेक्ट कालचक्र नाम का एक गुप्त प्रयोग चल रहा था। लोगों का मानना था कि सरकार वहां समय यात्रा या किसी गुप्त ऊर्जा पर काम कर रही थी। रात के 10 बज रहे थे। धुंध इतनी घनी हो गई थी कि टॉर्च की रोशनी भी उसे भेद नहीं पा रही थी। टीम उस पुरानी लैब की ओर बढ़ी। लैब के जंग लगे दरवाजों पर टॉप सीक्रेट के बोर्ड लगे थे। अंदर का दृश्य किसी डरावनी फिल्म जैसा था। कांच के टूटे हुए जार, उलझे हुए बिजली के तार और दीवारों पर खून से लिखे कुछ गणितीय सूत्र। आर्यन को एक फाइल मिली जिसका शीर्षक था सब्जेक्ट 400, द विलेज एक्सपेरिमेंट। उस फाइल को पढ़ते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। किशनपुर के लोग कहीं गए नहीं थे। प्रयोग के दौरान एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल पैदा हुआ था, जिसने पूरे गांव को समय के एक अंतहीन लूप में फंसा दिया था।
वे लोग यहीं थे, इसी कमरे में, इसी गांव में, लेकिन वे एक अलग फ्रीक्वेंसी पर थे जिसे आम इंसान नहीं देख सकता था। तभी लैब की बिजली अपने आप जल उठी। समीर की चीख गूंजी। दीवार पर उसकी परछाई दो भागों में बट गई थी। एक परछाई समीर की थी और दूसरी किसी लंबी, बिना चेहरे वाली आकृति की। भागो यहां से! आर्यन चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वे लैब से बाहर निकले, गांव बदल चुका था। अब वहां सन्नाटा नहीं था। उन्हें लोगों के चलने की आवाजें आ रही थी, बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वे एक भैरवी में प्रवेश कर चुके थे। घड़ी की सुइयां 11:55 पर पहुंच चुकी थीं। आर्यन ने देखा कि उनके पीछे समीर नहीं था। समीर गायब हो चुका था। नेहा रोने लगी, लेकिन आर्यन उसे खींचते हुए वापस गांव के चौक की ओर ले गया। उसे समझ आ गया था कि 12:02 बजे वही घटना दोबारा घटने वाली है जिसने 1987 में गांव को निगल लिया था। अचानक आसमान का रंग बैंगनी हो गया। जमीन कांपने लगी। गांव के बरगद के पेड़ पर लटकी घड़ियां एक साथ टिक टिक करने लगी। आर्यन ने देखा कि हवा में दरारें पड़ रही थीं। उन दरारों के पार उसे 1987 का किशनपुर दिख रहा था। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे। उसने अपने दादा रघुवीर सिंह को देखा, जो जवान थे और लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। रघुवीर सिंह की नजर आर्यन पर पड़ी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, आर्यन, यहां से निकलो, ये रास्ता बंद हो रहा है। 12:01 बजे एक विशाल रोशनी का गोला गांव के ऊपर फटा। आर्यन और नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब सूरज उगा तो आर्यन और नेहा गांव की सीमा के बाहर बेहोश मिले। समीर का कहीं पता नहीं था। पुलिस आई, छानबीन हुई, लेकिन समीर के कैमरा और गियर के अलावा कुछ नहीं मिला। आर्यन ने जब समीर का कैमरा चेक किया तो उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग 12:02 की थी। वीडियो में समीर कैमरे की ओर देख रहा था, लेकिन उसके पीछे पूरा गांव वैसा ही दिख रहा था जैसा वो 1987 में था। समीर कैमरे में देखकर मुस्कुराया और कहा, मैं घर पहुंच गया हूं। आज भी अगर आप उस उजाड़ गांव के पास से गुजरें तो आपको 12:02 पर एक सायरन सुनाई देगा। लोग कहते हैं कि वो आर्यन के दोस्त समीर की पुकार है, जो आज भी 1987 के उस 1 मिनट में कैद है। सरकार ने उस पूरे इलाके को अब नो गो जोन घोषित कर दिया है। लेकिन क्या कोई विज्ञान उस 12:02 के रहस्य को सुलझा पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि कुछ राज दफन रहने के लिए ही होते हैं। अगर आपको सस्पेंस, थ्रिलर और मिस्ट्री कहानियां पसंद हैं, तो हिंदी थ्रिलर स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें।